हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट वैल्यू एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का एक टॉपिक करेंगे जो छोटे बच्चों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से अगर आप उसको वर्णमाला नहीं आता हुआ तो वो हिंदी में वो पढ़ भी नहीं पाएगा। और उसको ये इनिशियल फेज़ है हिंदी का। जैसे अब इसमें इसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? जो हम आ से अनार, आ से आम, ये जो सब सीखते हैं ज्ञा तक, इसको क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला का मतलब क्या होता है? जैसे आ क्या है? एक ये वर्ण है। ऐसी बड़ा वाला जो आ है, आ से आम जिसको हम बोलते हैं, ये क्या है? वर्ण। तो आ से लेके जो ज्ञा तक होता है वो सारे क्या है? वर्ण है। जब हम वर्णों को सबको मिला देते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं? वर्णमाला गीत। आज इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और हम ये सीखेंगे कि हम छोटे बच्चों को कैसे सिखाते हैं, क्योंकि अगर उसको हिंदी सीखनी है तो इसके लिए उसको सबसे पहले वर्णमाला आना चाहिए। और इसमें हमें उसको लिखने की प्रैक्टिस और बोलने की दोनों की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी। जैसे इसमें दिया गया है, यहाँ पे बिंदुओं को मिलाएं। बिंदु इसमें डॉट 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 करके ऐसे इस तरीके से उसमें दिया गया है, डॉट डॉट करके। और इसको बच्चे को बोलना है कि इसको इसके ऊपर पेंसिल चलानी है, उसको इसको ये लिखेगा बार बार। इस तरीके की प्रैक्टिस से उसको कमांड हो जाएगी और वो इस तरीके उसको कर पाएगा। और हाँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की कर रहे हैं? अभी इसका सब्सक्राइब बटन दबाइए और बेल आइकन को हिट कीजिए। अब जैसे इसमें आ से अनार, आ से आम, इस तरीके की सिखाइए तो बच्चों को आप या तो एक दिन में एक लेटर कराइए। एक लेटर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेटर। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ण। और जब हम ABCD करेंगे, नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम ABCD करेंगे, उसको मैं बताऊंगी कि लेटर क्या होता है। जैसे अभी हिंदी में इसको वर्ण बोलते हैं, आ से अनार, आ से आम। और आप इसको बच्चे को देखो इस तरीके से, जब हम डॉट डॉट करके उसकी कॉपी में आप खुद बनाएंगे। इस चीज़ को पेरेंट्स को हम लोग तो ध्यान देते ही हैं, आप पेरेंट्स को भी इसको ध्यान देना पड़ेगा। इस तरीके से उसको डॉट डॉट करके दे दीजिए और फिर उसको कहिए कि इसके ऊपर पेंसिल चलाएगा। इस तरीके से, इस तरह की बहुत सारी वर्कशीट आती हैं मार्केट में, आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। अगर नहीं खरीद सकते तो आप खुद उसकी नोटबुक पर इस तरीके से डॉट बना के उसको सिखाइए और प्रैक्टिस करवाइए। अब जैसे इसमें एक वर्णमाला का गीत भी है जिसको बोला है वर्णमाला गीत। जैसे बच्चे कहानी में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, इसके थ्रू वो कनेक्ट कर पाता है चीज़ों को। अच्छा, जैसे अब हम लोग को गाना जिसे हम लोग गाते हैं, गाना या कहानी, उस तरीके से चीज़ बच्चे बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि बच्चे को वो बहुत ही आनंद आता है। जैसे अब इसमें लिखा है अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मिट्ठू लाल। इस तरीके की एक राइम बन गई जो तुकबंदी होती है जैसे कहानियों में या मतलब गानों में। तो आ से अनार, इस तरीके से उसको हम सिखाएंगे। और हाँ, इसमें उसको स्ट्रेस नहीं देना है कि एक ही बार में वो सारा सब सीख जाएगा। अब जैसे यहाँ पे उसको पिक्चर्स के थ्रू आप सिखाइए। जैसे इसमें आ से अनार होता है, यहाँ पे अनार की पिक्चर्स बनी हुई है, और उसको सिर्फ यही नहीं सिखाना है कि आ से अनार होता है, आ से और क्या क्या होता है उसको इसके बारे में बताते हैं। अब जैसे आ से एरोप्लेन भी होता है, आ से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और उसको इन सब चीज़ों से दिखाएंगे तो उससे ज़्यादा वो सीखेगा। अब जैसे इसमें दिखाया गया है, जैसे बच्चा स्टार्टिंग में वो बना नहीं पाएगा एकदम से ये आ। इससे पहले आप क्या कर सकते हैं, उसको ऐसी मैंने बताया था वो लेफ्ट कर्व और राइट कर्व के बारे में, इसीलिए मैंने उसको सिखाया था कि बच्चा पहले कंसंट्रेट करना सीख जाए, किस तरीके से पेंसिल पकड़नी है, किस तरीके से उसको इस तरीके से उसको बनवाइए। जब इन सब चीज़ों में उसका हाथ बढ़ जाएगा तब वो बना पाएगा। आ से अनार, अ होता है ये आ। इसको जो वर्ण है, ये वर्ण को और क्या बोलते हैं? अक्षर। अक्षर या वर्ण, इन दोनों का नाम एक ही है, इन दोनों को एक ही नाम से बोलते हैं। इस तरह की आप उसको प्रैक्टिस कराइए और उसको ये कहानी के थ्रू आप कराएंगे तो ये बहुत जल्दी सीखेगा। अनार के दाने लाल लाल, आम खाते मिट्ठू लाल। इसके बाद क्या, ये हम दोनों एक दिन में ये सिखा दिया। इसके बाद नेक्स्ट डे हम उसको क्या करेंगे? इमली खट्टी मीठे बेर, ये ई है ना, जो ये लाल कलर से है ना, इसको ये है वर्ण सारे।
आ, ई, बड़ी वाली ई, ये छोटी ई, ये बड़ी ई। छोटा आ, ये अ है, ये आ है। देखिए इन दोनों में फ़र्क है। पेरेंट्स क्या कहते हैं आ, लेकिन ये गलत है। जब हम आ बोलेंगे तो हमारी आवाज़ जो है वो कम निकलेगी मुंह से, आराम से बोलेंगे अ। और जब हम बड़ा वाला आ बोलते हैं, आम की जब बारी आती है आ की, तो इसमें लंबा साउंड निकलता है, लंबा, बड़ा होता है वो आ। इसी तरीके से जब ई होता है ई, और जब बड़ी वाली ई बोलनी होती है तो क्या बोलेंगे ई। अगर आप लोग बोलेंगे, प्रोनाउंस सही करेंगे, तब वो उसको करेक्ट कर पाएगा। अच्छा, नहीं तो वो डिफ्रेंशिएट कैसे कर पाएगा कि छोटी वाली ई बोली है कि बड़ी वाली ई। बच्चा तो इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। अगर आप उसको स्टार्टिंग से ही बताएंगे कि ये ई है और ये ई है, तो वो इसमें डिफ्रेंशिएट स्टार्टिंग से ही कर पाएगा। अदरवाइज बच्चा लिखने में बहुत गलतियां करता है हिंदी में, इस तरीके की उसको बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पे ये ऐसे इसको लिखना है, इन बिंदु को मिला के, छोटा वाला आ, ये बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। नेक्स्ट इसमें ये ऊ से उल्लू है, ये बड़े ऊ से ऊन है। उल्लू की आंखें गोल, ऊन का गोला होता गोल। कैसी है उल्लू की आंखें, वो दिखाएंगे ऊ से उल्लू। बच्चे इसको बहुत जल्दी, अरे ये उल्लू है, इस तरीके से उसको पिक्चर दिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी कनेक्ट करेगा। और ये जैसे अब ये ऋषि, ये री है, इसको क्या बोलते हैं री। ऋषि बैठकर ध्यान लगाता, ऋषि। और ये क्या है, ए से ऐनक भी बोलते हैं इसको। ए से क्या होता है, ए से एड़ी। बड़ी वाले ए से क्या होता है ऐनक, और छोटे वाले ए से क्या होता है एड़ी से। एक बिलोटा घर को जाता, ऐनक पहने भालू आता। इस तरीके से उसको जब आप कहानी सुनाएंगे तो वो कनेक्ट पड़ेगा। और हाँ, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इसका प्रोनाउंसिएशन। हम लोग जो बोलने में जो गलती करते हैं, क्योंकि जो हम बोलते हैं उसको सुन के ही लिखते हैं। अगर आप गलत बोलेंगे तो बच्चा गलत ही लिखेगा। 90% क्या होता है कि हम इस चीज़ में फोकस नहीं देते हैं कि हमें प्रोनाउंस कैसे, किस तरीके से करना है। अगर हम प्रोनाउंस ठीक करेंगे तो वो अच्छे से उसको करेगा। और जैसे छोटा ऊ है, बड़ा ऊ, बोलने में आप लोग वैसे ही बोलते हैं, छोटा ऊ बड़ा ऊ। नहीं, गलत है। कैसे बोलोगे, छोटा ऊ, ये ऊ, ये ऊ, ए, है ना। इस तरीके से उसको बोलना भी सिखाना है साथ साथ में। इसको फिर इसको डॉटेड लाइन के थ्रू हम इसको प्रैक्टिस इसको कराएंगे। मैंने कहा है ना, इसको 1 या 2 लेटर से ही उसको एक दिन में कराइए। ये नहीं कि आप 4-5 लेके बैठ गए। और इसके बाद हम पहले स्वर वाले करेंगे। और हाँ, जैसे ये होता है आ से अनार से लेके ये जेड तक होता है, जो तक, इनको क्या बोलते हैं स्वर। ये इतना होता है। और फिर जो का से कबूतर से स्टार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं व्यंजन। का से कबूतर से लेके जो ज्ञा तक होता है पूरा, इसको क्या बोलते हैं, ये होते हैं व्यंजन। यहाँ तक, ज्ञा तक पूरा, ये सारे इंक्लूड है इसमें। इसको व्यंजन बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं स्वर। क्योंकि जो वर्णमाला में है, व्यंजन और स्वर दोनों को मिला के बोलते हैं वर्णमाला। जैसे ऐसे होता है, जैसे अगर मैं इसको बताऊं आपको, ये क्या है, एक फूल है ना। ये क्या है, दूसरा फूल है। इस तरह से क्या होता है, जैसे एक फूल है, अलग अलग ही फूल है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, ये क्या बन गई है, माला। जिस तरीके से ये अलग से क्या है, ये इसको हम क्या बोलेंगे फूल। और अगर हमने इसको एक धागे में इसको पिरो दिया तो इसको क्या बोलेंगे फूल माला, है ना। फूल माला। क्योंकि अब इसमें क्या होता है, ये अगर हम इसको अलग अलग हम देखते हैं इसको, तो ये क्या है, ये एक वर्ण है। जो रेड में लिखा है नहीं सारे, ये क्या है वर्ण, या इसको अक्षर भी बोलते हैं। ये एक अलग एक अक्षर है।
ये वर्ण है। जब हमने इन सब वर्ण को इनको इकट्ठा हम क्या बोलेंगे, इन सब का ग्रुप जो होता है इनको इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वर्ण से क्या बना है, वर्णमाला, क्योंकि हमने इन सबको इकट्ठे करके बोला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अक्षरमाला भी बोलते हैं और वर्णमाला। इसको क्योंकि अक्षर और वर्ण दोनों बोलते हैं, वर्ण से बना है वर्णमाला और अक्षर से मिलके बना है अक्षरमाला। दोनों सेम है, वर्णमाला और अक्षरमाला, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके, आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिए और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। दिस इज़ भागवती साइनिंग ऑफ। बाय बाय।